नमस्कार। आज हम बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है सेल्स। आपका बिजनेस जिस भी प्रकार का हो, चाहे एक छोटा शॉप हो, आपका एक रिटेल बिजनेस हो, आप एक होलसेलर हो या फिर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपका B2B बिजनेस हो, आपका B2C बिजनेस हो, कोई भी लेवल के छोटे से छोटे लेवल से लेके जितने भी हायर लेवल के आपके बिजनेस है, उसमें ये टॉपिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जिस प्रकार के भी आप एक बिजनेस शुरू करते हैं उसका फाइनल आउटपुट सेल्स होता है और वही सेल से ही आपको प्रॉफिट मिलते हैं, जिससे आपका बिजनेस का आगे का सक्सेस और ग्रोथ जिस पे डिपेंड होता है। भले आपने कितने भी पैसे के इन्वेस्टमेंट किए हो, आपका कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास कितने भी बड़े टीम हो, लेकिन अगर आपका सेल्स इंक्रीज नहीं होता तो आपका बिजनेस कभी भी आगे सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमेशा एक चीज आप ध्यान पर रखिए, एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो सेल्स होता है और वो सेल्स हमेशा इंक्रीज भी होना चाहिए, तभी जाके ही हर एक बिजनेस फ्रूटफुल होता है और सक्सेसफुल होता है। तो आज हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बिजनेस में सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो हम इसको डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला टिप है कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना। हर एक बिजनेस में बिक्री तभी बढ़ती है जब ग्राहक खुश होता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसमें सबसे पहला है कि जब भी एक ग्राहक आपके पास आते हैं, आपके शॉप पे आते हैं, आप उनको अच्छी तरह उनका वेलकम करें, एक मुस्कुराहट से उनका स्वागत करें। उसके बाद उनके जरूरतों को, उनके नीड्स को प्रॉपर तरीके से समझे और उसके बाद उनको प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताएं। क्योंकि जब भी कस्टमर पहले बार आपके पास आते हैं तो उनको वो जो एक्सपीरियंस होता है, जो शुरू में, जो स्टार्टिंग में उनको आपसे मिलता है, वो एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं आपके बिजनेस के लिए। आपको सिंपल तरीके से यही समझना है कि हैप्पी कस्टमर हमेशा रिपीट कस्टमर बनता है। वो बार बार आपके पास आते हैं और जब वो बार बार आपके पास आएंगे तो आपका सेल्स भी बढ़ता ही रहेगा। अगला टिप है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग। क्या होता है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कस्टमर आपसे एक मोबाइल फोन लेते हैं तो आप क्या करें, उनको मोबाइल का कवर भी सजेस्ट करें, साथ ही साथ टेम्पर्ड ग्लास भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर आपसे एक शूज लेने आते हैं तो आप शूज के साथ उनको सॉक्स भी सजेस्ट करें। इस तरह जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली इन छोटे छोटे बाकी प्रोडक्ट्स को भी आप कस्टमर को बेच सकते हैं। इसके साथ आपका सेल्स भी इंक्रीज होता रहेगा। तो बिजनेस करते हुए आपको हमेशा ये एक्टिविटी करना है। जब भी कस्टमर के पास आप डील करते हैं तो कस्टमर को हमेशा उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो वो भी कस्टमर को आप ऑफर करते रहें। अगला टिप है बिजनेस की विजिबिलिटी। अगर इसको सिंपल तरीके से आप समझेंगे, इसका मतलब यही है कि जो अच्छी तरह दिखता है वो जरूर बिकता है। आपको आपके दुकान को, आपके जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एकदम अट्रैक्टिव रखना है। आप आपके दुकान पे अच्छी लाइटिंग रखें, आपका जो भी आइटम आपके दुकान पे हो उसका डिस्प्ले थोड़ा ठीक तरह से अच्छी तरह अरेंज करके उसको थोड़ा क्लीन तरीके से रखें। क्योंकि अगर आप अभी एक बिजनेस कर रहे हो तो आप आपके शॉप को देखें। आपको ओवरऑल देखने से यह पता चलेगा कि आप अगर एक या दो लाइट को ऐड करेंगे, थोड़ा क्लीन रखेंगे, डिस्प्ले को थोड़ा प्रॉपर tरीके से अरेंज करके रखेंगे, बस इतने में ही आपका दुकान एकदम अट्रैक्टिव लगना शुरू होगा। ऐसे करने से क्या होता है कि जितना आपका दुकान प्रॉपर तरीके से दिखते हैं कस्टमर को, उतना ही कस्टमर आपके पास ज्यादा आ सकते हैं। हर एक बिजनेस में सेल्स बढ़ने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट विजिबिलिटी प्ले करता है। तो आपके दुकान को, आपके एटमॉस्फेयर को आप अच्छी तरह विजिबल रखें ताकि कस्टमर आपको बाहर से देख सके, आपके साथ अट्रैक्ट हो सके और आपके दुकान पे आने में भी उनको अच्छा लगे। काफी बिजनेस ऐसे हैं कि सब कुछ करने पर भी प्रॉपर विजिबिलिटी का ध्यान नहीं रखने पर उनका बिजनेस हमेशा स्लो रहता है। इसके बाद अगला टिप है ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना। कैसे कर सकते हैं आप आपके बिजनेस में ऑनलाइन प्रेजेंस? इसमें आप पहले जान लीजिए, कस्टमर आज हर चीज
फोन पे ढूंढते हैं। आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए, आपके बिजनेस को गूगल मैप में रजिस्टर करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक द्वारा आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक दिखाने की कोशिश करें। इस तरह जब आप ऑनलाइन दिखेंगे तो उसके थ्रू भी कस्टमर आप तक पहुंचेंगे और आपका सेल इस पॉइंट से बढ़ता रहेगा। क्योंकि आपको ये चीज समझना है कि आज का बिजनेस जो है बहुत बड़े पर्सन में आज ऑनलाइन प्रेजेंस पे बिजनेस चलता है, तो जरूर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर देना है। इसके बाद अगला पॉइंट है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा स्टॉक में रखना। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट हो, जो सबसे ज्यादा चलता हो, उसका एक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। आपको यह समझ में आना चाहिए कि आप में, आपके बिजनेस में ये प्रोडक्ट सबसे हिट प्रोडक्ट में से है और इन प्रोडक्ट को कभी भी आप आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं दे। आपके पास ये प्रोडक्ट्स के हमेशा स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब भी सबसे ज्यादा बिकने वाला जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका मतलब यह है कि उस चीज का आपके दुकान पे, आपके बिजनेस में ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप ऐसे डिमांड वाले प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक होने का कोई भी कारण बनाते हैं तो वो आपके बिजनेस में इफेक्ट करेगा। तो आप इस चीज पे आपको बहुत ख्याल करना है। बिजनेस का फंडा बहुत क्लियर है कि आपके पास अगर सही माल सही समय पे होता है तो आपका बिक्री खुद बढ़ता है। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है आपके स्टाफ को प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग देना। आपके पास जितने भी सेल से रिलेटेड स्टाफ हो, अगर एक स्टाफ हो या एक से ज्यादा स्टाफ हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देना है। सबसे पहले आप उनको प्रोडक्ट नॉलेज दे। जो भी प्रोडक्ट आपके बिजनेस में है, जो भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को आगे ऑफर कर रहे हो, ये प्रोडक्ट के बारे में आपके स्टाफ को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप स्टाफ को प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल जरूर आपको देना है। कम्युनिकेशन स्किल और प्रोडक्ट नॉलेज आपके सेल्स को आगे बढ़ाने में बहुत सारा हेल्प करता है। क्योंकि मान लो कि आपके पास एक कस्टमर एक प्रोडक्ट के लिए आते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में कस्टमर को ठीक तरह से क्लैरिफिकेशन उनका डाउट का नहीं दिया तो वो प्रोडक्ट कस्टमर लेने में 2 बार सोचेगा। इसी तरह ही अगर प्रोडक्ट नॉलेज उनको ठीक तरह से मिल गया लेकिन अगर एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है तो भी कस्टमर को आपके बिजनेस में ट्रस्ट कम होता है। तो जो भी आपके पास डायरेक्ट सेल से रिलेटेड, कस्टमर हैंडलिंग करने वाले डायरेक्ट सेल्स रिलेटेड स्टाफ होते हैं, उनको आप प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल और प्रोडक्ट नॉलेज का ट्रेनिंग जरूर आपको देना है। जो भी कंपनी, जो भी बिजनेस ये दोनों चीज पे अगर फोकस कर ले तो उस बिजनेस में, सेल्स में और कस्टमर रिलेशन बिल्डअप करने में ये बहुत हेल्प हो सकती है। तो यही था सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके बिजनेस में सेल को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। बिजनेस का सक्सेस हमेशा इस तरह टाइम टू टाइम जो भी स्टेप हम ले सकते हैं उसको लेने पर ही वो बिजनेस आगे सक्सेसफुल होता है। और इस तरह के जो भी बिजनेस टिप्स मैं आपसे शेयर करता हूं वो मैं मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैं मेरे फील्ड से मैंने सीखा है और जो मैं मेरे खुद के बिजनेस में अभी अप्लाई करता हूं और उसमें से जो मुझे एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, उस तरह के स्टेप्स और उस तरह के टिप्स मैं आपसे हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो जैसा भी एक बिजनेस आप कर रहे हो, आप देखिए आपके आसपास अगर 2 दुकान है एक जगह पे, दोनों सिमिलर टाइप का बिजनेस करता हो और अगर एक बिजनेस में, एक दुकान में अच्छा बिजनेस चलता हो, ज्यादा कस्टमर आते होंगे और दूसरे एक दुकान है जहां कस्टमर बहुत कम आते हैं, उनका बिजनेस बहुत कम चलता है, आप देखिए यही तरह के कुछ स्टेप्स के ही फर्क है जो दोनों को अलग करते हैं। वरना फिर उनका भी दुकान है, उनके पास भी हर एक प्रोडक्ट है, इस तरफ भी हर एक प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों के बीच में कौन सा चीज का फर्क आता है, वो इसी तरह के कुछ चीजें हैं जो आपस में 2 दुकानों को अलग अलग सेल्स का पॉइंट पे लेके जाता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपका एक छोटा बिजनेस हो या आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह के बिजनेस हो, आप इन चीजों को जरूर फॉलो करें। एक बार आप अप्लाई करके देखें, आपको कोई खर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई ज्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल टिप्स है और जरूर आप देखिए आपके बिजनेस में एक अच्छा फर्क आपको जरूर दिखेगा। तो यही था दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में।
जो भी आपके कमेंट, फीडबैक कुछ भी हो, आप प्लीज कमेंट से मुझसे शेयर करें और मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।